हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज अकेडमी एजुकेशन। होप आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। सो वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, लिविंग प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट 1, क्वेश्चन आंसर। ओके, सो स्टार्टेड, we are starting. Okay, question number 1, fill in the blanks and explain the statements. First question, A, after complete oxidation of a glucose molecules dash 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 number of ATP molecules are formed. ओके, सो चलिए यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे डैश, 3 नहीं मतलब एक ही है, ये एक ही डैश दिया गया है। तो उस खाली जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, उस ब्लैंक पे आप लोग लिख देंगे 38। ओके, तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स 38 नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ओके, बी है एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस डैश, ओके, डैश डैश डैश, यहाँ पे 3 है, मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, तो आंसर लिखेंगे आप लोग 2 पायरिक एसिड, 2 एटीपी एंड 2 NaPH2। ओके, सो आपका फिर स्टेटमेंट कंप्लीट होके बन जाएगा एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 पायरिक एसिड, 2 एटीपी एंड 2 NaPH2 मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। ओके, सी है यहाँ पर आपका जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन occurs in dash phase of prophase of mitosis 1। सो यहाँ पे आंसर आएगा इसका सी का आएगा जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ occurs थर्ड फेज, यानी जहाँ पे आपको ब्लैंक दिया है उसमें आप लिखेंगे थर्ड। फिर आपका जो स्टेटमेंट बन जाएगा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन occurs in थर्ड फेज ऑफ प्रोफेज ऑफ माइटोसिस 1। ओके, उसके बाद आपका डी आता है ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। ओके, सो इसका आंसर होगा, तो जो डी था हमारा उसके ब्लैंक जगह पे आप लिखेंगे, फिल करेंगे मेटाफेज। तो आपका स्टेटमेंट बन जाएगा ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ सेल्स इन मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट था वो है क्वेश्चन नंबर एफ, फिल इन द ब्लैंक्स का। ओके, सॉरी ई फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैश मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। तो उसकी जगह आंसर आएगा, इसमें आप फिल करेंगे खाली जगह पे ब्लैंक पे लिपिड्स। तो आपका स्टेटमेंट हो जाएगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स मॉलिक्यूल आर नेसेसरी। ओके, उसके बाद एफ जो है हमारा खाली जगह होगा, वहाँ पर लिख देंगे आप लोग। पहले हम पढ़ लेते हैं। एफ में लिया गया है अवर मसल्स सेल्स परफॉर्म डैश टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके, तो डैश यानी कि खाली जगह जो है उस पर फिल कर देंगे हम लोग क्या, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आपका जो स्टेटमेंट है वो बन जाएगा अवर मसल सेल्स परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड को नीचे लेके जाऊँगी और आपको ना इसके साथ साथ आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन को भी देख लेना है ताकि एक्सप्लेनेशन आपको भी समझ में आए। ओके, मैं थोड़ा शॉर्ट कर लेती हूँ इसको। तो देखो, ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर है यहाँ पर, फिर उसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, फिर उसके बाद दूसरा है, दूसरे का जो खाली जगह उसका आंसर ये है, उसका एक्सप्लेनेशन है ये। ठीक है, उसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को, इसलिए बता रही हूँ अलग से। जो तीसरा वाला उसका जो खाली जगह उसमें ये लिखोगे आप आंसर, फिर एक्सप्लेन करोगे ये, फिर आपको डायग्राम भी दिखाने तो डायग्राम बस दिखा देना, इतना हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद ये है डी में खाली जगह आपको ये लिख देना है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जो है उसको यहाँ तक बता देना है, पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। ओके, फिर ई है हमारा क्वेश्चन, फिर ई में आप फिल करोगे पहले ये लिपिड्स, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ना ज़रूरी इसलिए मैं आपको अलग से समझा रही हूँ। ठीक है, फिर एफ क्वेश्चन है उसमें आप पहले फिल करोगे, फिर देन एक्सप्लेनेशन को आपको क्या करना है, बताना है। तो एक्सप्लेनेशन यहाँ से तो भी यहीं तक है, आपको एक बार पढ़ लेना है इसलिए समझा रही हूँ, अलग से बता रही हूँ।
ओके हाँ, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, आपकी हेल्प के लिए वहाँ कोई ना कोई वीडियो ज़रूर अवेलेबल होंगी। ओके, और हाँ, आपको ना क्या करना है कि मैं जब भी आपको जो भी आंसर बताऊंगी ना 2 से 3 सेकंड के लिए मैं रुकूंगी, उस टाइम आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आंसर लिख लेना है या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको बार बार प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट डेफिनेशन। अब डेफिनेशन है तो अब ये इंपॉर्टेंट होगा ही, क्योंकि आपको 2 मार्क्स के लिए डेफिनेशन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, सो आपको ये बात याद रखनी। पहला है न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का है ना यहाँ पे पहला है। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यूट्रिशन का आंसर है न्यूट्रिशन, फूड इज नीडेड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। वैरायटी ऑफ सब्सटेंस आर टेकन एज अ फूड फ्रॉम सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स लाइक amoeba to the complex multicellular organisms like the human body. The method of taking food by organisms is called nutrition. तो ये न्यूट्रिशन की डेफिनेशन हो गई। बी है न्यूट्रिएंट। ओके, हम न्यूट्रिएंट का आप देखेंगे, न्यूट्रिएंट का है बी, यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रिएंट इज अ सब्सटेंस विच इज यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, ग्रो एंड रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा आर द न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम फूड। ओके, फिर सी है प्रोटीन, तो प्रोटीन का आंसर है, यानी प्रोटीन का डेफिनेशन है, बस छोटा सा है, आपको याद रखना है। प्रोटीन आर द लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय बॉन्डिंग टुगेदर मे बी अमाइनो एसिड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। एग्जाम्पल हेयर, नेल्स, मसल्स आर प्रोटीन्स। ओके, फिर डी है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर है, बस ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही बड़ा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स गेट द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP4 from oxidation of food. Cellular respiration takes place in the presence of air, presence or in absence of oxygen. ओके, फिर उसके बाद है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसका आंसर है aerobic respiration. It is the process of reproduction cellular energy by the oxidation of food such as the glucose in the presence of oxygen. It is the multi-step process that produce 38 ATP. फिर यहाँ पे आपको ये रिएक्शन भी दिखाया गया है, इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है या आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ आंसर, आप अपने सहूलत के हिसाब से वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिए। उसके बाद एफ आता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, इसका आंसर है glycolysis. Glycolysis is the first step in cellular respiration. It takes place in the cytoplasm of a cell. In this process, one molecule of glucose is converted into 2 molecules of pyric acid और pyruvate. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी डेफिनेशन आपको पूछे गए थे सबके आंसर हमने आपको बता दिए। ओके, आपको मैंने बताया किस तरह आंसर लिखना है। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आता है डिस्ट्रीब्यूशंस बिटवीन। ए है ग्लाइकोलाइसिस एंड TCA साइकिल। ओके, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको लिख लीजिए। मैं 2-3 सेकंड के लिए रुक रही हूँ, और मैं 2-3 सेकंड के लिए रुकूंगी तो आपको मालूम है क्या करना है, वीडियो को पॉज करके लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना है, सब मैं बताऊंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 का बी है माइटोसिस एंड मियोसिस, इसका आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का सी है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसका आंसर यहाँ से बस इतना ही है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गिव साइंटिफिक रीजन। ए है ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ये इसका आंसर आपको दिख रहा है, बस इतना ही है। ये आंसर को आपको क्या करना है, लिख लेना अच्छे से। ठीक है, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, फिर एज ए विश आप लिख लीजिए बस आंसर, या तो स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हो आप लोग। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का बी है फाइबर आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंस न्यूट्रिएंट, तो इसका भी आंसर बस ज़्यादा बड़ा नहीं, इतना ही है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है सी है सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल्स आर और एंड ऑर्गेनिजम्स, तो इसका आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं, आपको क्या करना है, लिख लेना है। ओके, इसका आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का डी है
sometimes higher plant and animals to perform anaerobic respiration। तो इसका आंसर भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस इतना ही है, लिख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ई। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज क्रिटिक एसिड साइकिल, साइट्रिक एसिड साइकिल। तो इसका आंसर बस यहाँ तक दिखाया जा रहा है, ये लिख लीजिए। ओके, इतना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन डिटेल। ए है एक्सप्लेन द ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल। तो ये पहले जितना आंसर दिख रहा है उतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे का देखेंगे। ओके, तो ये आंसर है, लिख लीजिए ए का। चलिए इसके आगे का आंसर देखते हैं। आगे का ये आपको एक तरीके से डायग्राम दिखाया गया है, आपके इसमें होगा या तो नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ क्योंकि स्क्रीन हमारा छोटा है, आपको थोड़ा सा ही दिखेगा। ओके, एक साथ नहीं दिखा सकती, बस ऊपर थोड़ा सा ना वो कार्बन एटम्स दिख रहे हैं ग्लूकोज के। बस ये है, आप बनाना चाहते हो तो बना लो क्योंकि ये इजी है और आपको अच्छा रहेगा, याद रहेगा आंसर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। विद द हेल्प ऑफ, इसमें भी आंसर इन डिटेल है। विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द माइटोसिस इन डिटेल। ठीक है, तो इसका आंसर है यहाँ तक, पहले ये लिखो आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का बी है, उसके आगे का आंसर है। उसके आगे का ये डायग्राम है। ओके, आई थिंक आप ये बना लिए होंगे। उसके आगे ये पॉइंट है साइटोनाइसिस, ये भी लिख लीजिए। फिर ये भी बना लीजिए, एनिमल्स साइटोकिनेसिस, फिर प्लांट साइटोनेसिस। ठीक है, आई थिंक आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि एक साथ आंसर आप कैसे लिखोगे, तो मैं आपको धीरे धीरे स्लाइड को क्या होती हूँ नीचे जाती हूँ, आपको स्क्रॉल करती हूँ, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 का बी है। पहले आंसर आप इतना लिखोगे जितना आपको स्क्रीन पे दिख रहा, फिर उसके आगे जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर उतना लिखो। ओके, फिर जितना दिख रहा है उतना लिखिए। ठीक है, उसके बाद आपको जितना दिख रहा है पहले उतना लिख लो, इतना लिख लीजिए पहले। ओके, फिर उसके बाद आपको यहाँ तक आंसर लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो क्वेश्चन था उसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का सी है। इसमें भी आंसर इन डिटेल है। क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन द 5 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। ठीक है, तो ये आंसर पहले इतना लिखो जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। फिर यहाँ पे देखो आपको नीचे लिखा है, दिख रहा होगा कि 1 to 5 स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। ठीक है, तो यानी कि 3, 4, 5 पॉइंट आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहे हैं। 2 पॉइंट मैंने पहले दिखा दिए, तो 5 पॉइंट हो गए टोटली, देखो यहाँ पे है ना। ओके, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर 5 के सी का। ओके, तो ये आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है, आपको ये पूरा आंसर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी का आंसर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का डी राइट आंसर इन डिटेल। क्वेश्चन है हाउ ऑल द लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो इसका आंसर आपको एक साथ ही स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, लिख लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ई है एक्सप्लेन द क्रेब्स साइकिल विथ रिएक्शन। तो फर्स्टली आपको जितने आंसर दिख रहे हैं मतलब स्क्रीन पर वो लिख लीजिए। मैं कुछ सेकंड के लिए रुक रही हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए। मैं आपको हमेशा बार बार बोल रही हूँ कि वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। ओके, फिर उसके आगे का आंसर है, कंटिन्यू कीजिए। तो देखो ये रिएक्शन आपको बताने बोला था, तो देखो इसका ये रिएक्शन भी यहाँ पे दिखाया गया क्रेब्स साइकिल का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का जो
क्वेश्चन नंबर 5 का जो ये डी क्वेश्चन था ना, इसका आंसर कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, ई क्वेश्चन था, उसका आंसर कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। ई का क्वेश्चन नंबर 5 का ई का आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हाउ एनर्जी इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स, करेक्ट द डायग्राम गिवन बिलो। यानी कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, आपको यहाँ पे फिल करना है और डायग्राम को सही दिखाना है। ठीक है, तो चलो इस डायग्राम को हम सही करते हैं, आंसर दिखाते हैं आपको। आपको क्वेश्चन में ये ऑलरेडी आपकी बुक में ये दिया गया होगा ये डायग्राम। ओके, हम इसका सही डायग्राम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, देख लीजिए आप लोग। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ ताकि आपको बनाने में भी ईजी हो। ओके, चलो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ। एक बार फिर से स्क्रॉल कर दे रही हूँ ताकि आंसर सही से मिल जाए आपको, डायग्राम सही से बना लो। सो गाइज, यहाँ पे हमारा इस चैप्टर का लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 का जितने भी एक्सरसाइज के अंदर जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए थे, सारे के आंसर हमने इस वीडियो के अंदर देख लिए। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि 10th का उनको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले और वो भी अच्छे से मार्क्स ला सके बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो बाय एंड टेक केयर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बाय, टेक केयर।